बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज का आगाज़ किया हुआ है और आपने डिफरेंट लेक्चर सुने। हम एक्सरसाइज 1.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि गिवन एफ ऑफ एक्स आपका एक फंक्शन है, गिवन दैट जो भी बात गिवन हो पहले आपको लिख लिया करें। यदि आपके पास एक्सरसाइज है वो 1.1, तो देखिए हमने वो कह रहा है कि गिवन दैट आपको क्या गिवन कर दिया गया है कि जी गिवन दैट आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस ax का स्क्वायर और प्लस का bx और प्लस 1। जो कहा जा रहा है कि जी आपके पास इफ आपको गिवन क्या है कि फंक्शन में आपने 2 पुट करना है और उसका आंसर -3 के बराबर आता है, और फिर सिमिलरली पैरेलल आपने फंक्शन में -1 पुट करना है और उसका आंसर 0 के बराबर आता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। जो आपने a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो आइए हम वही काम करने जा रहे हैं। हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे। ये जो 2 है जहां पर x है वहां पर रिप्लेस करते हैं, इसको आप नंबर 1 कह रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि जी रिप्लेसिंग, आपने रिप्लेसिंग किया कि जी x बाय 2 इसमें इन 1 के अंदर बच्चों फंक्शन में मैंने 2 पुट कर दिया, फिर 2 का क्यूब, फिर माइनस a 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 2b और फिर प्लस का 1 और प्लस का 1 आ गया। एज हमें गिवन क्या है कि f ऑफ 2 जो है वो -1 के बराबर है, मतलब कि आपको गिवन कर दिया गया है बच्चों, ये बन गया 8 माइनस 4a प्लस का 2b प्लस का 1 इज इक्वल टू -3। तो ये बन गया 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3, 8 और 1 9 और बच्चों माइनस के 9, यहाँ से -2 कॉमन ले तो 2a माइनस का b इज इक्वल टू -12। ये माइनस माइनस से कट गया और ये जो 2a माइनस b इज इक्वल टू 12/2 आ गया। तो आप क्या करें, आप फिर इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 6 are 12। तो बच्चों आपके पास एक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ ए बी 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। तो इसको आप नंबर 2 कह लें, ठीक है बात नहीं जी। अब देखें, अब फंक्शन में वही हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, तो ये इसी का सेकंड पार्ट है, साथ में कर रहे हैं हम रिप्लेस। रिप्लेसिंग क्या कर रहे हैं आपने x बाय -1 किसमें बच्चों, इन 1 में, उसी फंक्शन में। तो देखिए फंक्शन में मैंने -1 पुट कर दिया और फिर -1 का क्यूब, फिर -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बच्चों b इंटू -1 और प्लस 1। जो एज आपको गिवन क्या है कि फंक्शन में -1 जो है वो तो 0 के बराबर है, ये हमें बात गिवन कर दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 का क्यूब बच्चों -1 ओके, और -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 तो -a आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस b आ गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि f ऑफ -1 की वैल्यू 0 के बराबर बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर। बच्चों ये देखिए प्लस 1 और -1 खत्म हो गया, माइनस कॉमन ले लें, a प्लस b इज इक्वल टू 0 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड टू 0 हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो अब आप ऐसा करें कि जी एडिंग, आप ऐसा करें कि आप एडिंग जो है 2 और 3 करें तो यू विल गेट, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप यहां पे लिख लें कि एडिंग 2 and 3। तो बच्चों देखिए 2a माइनस b इज इक्वल टू 6, तो ये आपके पास है a प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चों देखें a पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी b पॉजिटिव और नेगेटिव कट गया, और 2a और a 3a इज इक्वल टू 6। जो a इज इक्वल टू 6 बाय 3, तो 3 2 6, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। जो पुट इन 3 करें आप,
पुट इन 3। बच्चों क्या जब आपने 3 में पुट किया तो वैल्यू का आंसर क्या मिला? ए आपके पास क्या आया था 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2। बच्चों यही आपने काम परफॉर्म करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज का वाहद सवाल है। अगर इसमें से लॉन्ग आया तो ये एक ऐसा सवाल है जो लॉन्ग के तौर पर सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके होगी बात बच्चों? इसमें हमने ए को फाइंड करना था, वो हम कर चुके हैं। जी बेटा जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, आसान सा है, मुश्किल नहीं है। A stone fall from height of 60 मीटर on a ground। एक पत्थर को 60 मीटर की हाइट से गिराया जा रहा है। The height age after x सेकेंड, उसकी हाइट जो हाइट है एज आफ्टर x सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इज गिवन बाय, जो उसकी किसी पत्थर को 60 मीटर की हाइट से जमीन पे गिराया जा रहा है और उसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली x सेकेंड में गिवन है, तो हम उसको लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। जी बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, बड़ा आसान सा, तो मुश्किल बात नहीं इसमें। हम इसको जरा परफॉर्म करते हैं। तो देखिए इसकी जो गिवन डैट है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन डैट कर दिया गया कि जी आपको क्या गिवन है, आपको गिवन ये है कि जी गिवन डैट आपने लिखी गिवन डैट जो आपको गिवन है कि एज ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब इसके नीचे 3 पार्ट है कि एज ऑफ, अगर व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, अगर x 1 सेकंड हो और x आपके पास 1.5 सेकंड हो और x आपके पास 1.7 सेकंड हो, मतलब आपने पहले पार्ट के अंदर x की वैल्यू 1 सेकंड पुट करनी है, फिर दूसरे के अंदर आपने x को 1.5 सेकंड पुट करना है, फिर तीसरे पार्ट के अंदर आपने x को 1.7 सेकंड पुट करना है। तो देखिए बच्चों ये तो सवाल नंबर 1 ही है, जहां पर x है वहां पे आप 1 को रिप्लेस कर दें, तो आप यही लिखेंगे कि जी रिप्लेस x बाय 1, तो ये क्या बनेगा, जो एज ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर 1 होता है, योर आंसर इज 30 मीटर। सो अब आपने क्या करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है जहां पर x है वहां पर 1.5 को पुट कर देना है और उसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपने सॉल्व कर लेना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी बेटा जी, ये जो इसका थर्ड पार्ट है जहां पर x है वहां पर आपने 1.7 पुट कर देना है, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। जो बी पार्ट ये है, उसने पूछा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जो कह रहा है जब आपका पत्थर जमीन से टकराया था तो उसकी हाइट क्या थी, ये बताएं। जो ऑब्वियसली बात है कि जब कोई हाइट से चीज गिराई जाती है तो वो जमीन से टकराती है, वजह उस वक्त उसकी हाइट क्या हो जाती है, 0। तो आइए हम ये पार्ट को परफॉर्म करते हैं और इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। जी बेटा जी, इसी का बी पार्ट आपने बी पार्ट लिखे, कहता जी आपके पास व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब आपका पत्थर जमीन से टकराया तो फिर उसकी हाइट क्या थी। तो बच्चों ऑब्वियसली बात जब आप ये लिखेंगे कि द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन, जो एज ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये मान गया 40 माइनस 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, तो 10 4 जा 40 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जो x बट x डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 ड्यू टू टाइम। जो ड्यू टू टाइम मतलब टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो जो पत्थर हम 60 मीटर की हाइट से गिरा रहे थे, जो उसको 2 सेकेंड लगेंगे और वो जमीन से टकरा जाएगा। जी बेटा जी, इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखा। अब हम जो है
को वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, उसमें किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमारा जीमेल एड्रेस है ZEESHANBATTY72@gmail.com और माय व्हाट्सएप नंबर 034276777278। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपको किसी किस्म का मसला मसाइल हो तो हम ज़रूर आपके रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जी बेटा जी, इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू। मैं ही कह रहा था कि एम को मैं पता नहीं था कि ये लेक्चर वाइंड अप करना है। तो कितने मिनट हो गए? 15 मिनट, 11 मिनट।